यूपी बोर्ड 2026 को देखते हुए हाई स्कूल के सभी विद्यार्थी ध्यान देंगे। ये जो सीरीज चल रही है आपके एग्जाम में 100% है, एक अलग छाप छोड़ कर जाएगी। आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए, आपको एक एक क्वेश्चन आपको मिलवाएंगे, क्वेश्चन कहाँ से पुटअप किया गया है और किस टाइप का है, वो आपके सामने मतलब एक अलग से वीडियो बनाएंगे कि ये क्वेश्चन हमने बताया है कि नहीं। ठीक है, इसलिए जितना हो सके उतना जो है इस चैनल से आप जुड़े रहिए। भौकाल नहीं मारते हैं हम, जो बताते हैं वो रियलिटी होता है। ठीक, ध्यान देना इस बात को। आज हम चर्चा करेंगे निर्देशांक ज्यामिति में अंतःविभाजन सूत्र। एक क्वेश्चन 100% से यहाँ से पूछा जाएगा आपसे। ठीक है, अंतःविभाजन सूत्र के बारे में बात करेंगे। अंतःविभाजन सूत्र है क्या, उस पर पूरा एक से एक मतलब मेजर से मेजर पॉइंट आपके सामने प्रस्तुत करेंगे और आपको सूत्र यहीं पर रटवा के जाएंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं। यदि कोई बिंदु P x1 y1 तथा Q x2 y2 को मिलाने वाला रेखाखंड, मैंने आपको बताया था दो बिंदु है, अगर उनको मिलाने वाले रेखाखंड कहो चाहे बीच की दूरी कहो, दोनों। ठीक है, अगर दो बिंदु हैं दोनों को मिलाने वाला कोई रेखाखंड है, ठीक है, तो उस पर कोई बिंदु आपसे पूछेगा, किसी बिंदु का निर्देशांक आपसे पूछेगा जो m अनुपात n में विभाजित कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो एक बिंदु माने एक बिंदु P है, Q है। ठीक है, एक बिंदु R x y है जो इसे m अनुपात n में विभाजित कर रहा है। m अनुपात n का मतलब समझते हो, ठीक मध्य में नहीं रहेगा, ये भाग या तो बड़ा होगा या तो ये बड़ा होगा या तो ये छोटा होगा या तो ये बड़ा होगा। ठीक है, इस प्रकार से क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। ठीक है, चलिए देखिए x का मान कैसे निकालते हैं। x का मान जो निकलता है वो होता है, याद कर लेना ये सूत्र, m x2 प्लस n x1 बटे में क्या आता है m प्लस n। ये x का मान निकल आएगा तो x का वैल्यू हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए y का मान निकालेंगे, सेम ऐसे याद करना है, m y2 प्लस n y1 बटे m प्लस n। ठीक, अब देखो x y का मान यहां से इस प्रकार से आप आसानी से निकाल सकते हैं, तो वह बिंदु का निर्देशांक मिल जाएगा जो m अनुपात n में विभाजित कर रहा है, किसको, रेखा खंड को। ठीक है, तो x y का मान अब निकाल ही लेंगे, दो बिंदु दिया रहेगा, 2 3 5 6 को मिलाने वाला रेखा खंड 2:3 में एक बिंदु काट रहा है, तो उस बिंदु का निर्देशांक बताओ, तो निर्देशांक का मान इसी सूत्र से निकाला जाएगा। ठीक, ये पॉइंट बनेगा। ठीक, क्लियर। अब यहां से पहला पॉइंट था, अब दूसरा पॉइंट देखें। जब m अनुपात n यानी m बराबर n हो जाएगा, m बराबर n, तब जो है PQ जो रेखाखंड है, PQ रेखाखंड का R मध्य बिंदु होगा। क्या होगा, R मध्य बिंदु होगा। ठीक, ठीक, देखो कहने का मतलब, देखो हमारा कहने का मतलब ये है, जैसे PQ अगर रेखाखंड है, अगर यहाँ पर एक बिंदु R लिए, x y ही रहेगा। ठीक है, अगर ये दोनों भाग बराबर हो गए, दोनों भाग बराबर हो गए, तो PQ का मध्य बिंदु क्या मिलेगा आपको, यही R ही तो होगा भाई, PQ का मध्य ही होगा, क्योंकि ये भाग इस भाग के बराबर है। तो m बराबर जब यहाँ पे n रख दोगे तो आपको एक सूत्र मिलेगा। देखो यहाँ पे हम रख दे रहे हैं m x2 प्लस n की वैल्यू m रख दे रहे हैं, m x1 बटे m प्लस m का मान हम क्या, n का मान क्या रख रहे हैं, m, यहाँ भी रख दिए, तो x का मान निकल कर आया क्या, m कॉमन ले लेंगे तो x1 पहले लिख दे रहे हैं याद करने की दृष्टि से, x1 प्लस x2 बटे m जोड़ेंगे 2m, m से m कट गया, तो यहाँ पे एक सूत्र आपको मिलेगा x1 प्लस x2 बटे 2। ठीक है, इसी प्रकार y में रखेंगे तो y का मान क्या मिलेगा, y1 प्लस y2 बटे 2। इसे कहा जाता है मध्य बिंदु का सूत्र। क्या कहा जाता है, मध्य बिंदु का सूत्र। ठीक, मध्य बिंदु अगर निकालना है, मध्य बिंदु का निर्देशांक निकालना है, तो हमें कौन सा सूत्र यूज करना है, y बराबर y1 प्लस y2 बाई 2, x बराबर x1 प्लस x2 बाई 2। ठीक है, अगर यह रेखाखंड, तीसरा पॉइंट देखें, यह रेखाखंड
यह रेखा मतलब जो PQ जिस बिंदु का निर्देशांक दिया गया जिससे रेखाखंड बन रहा है, ठीक है, यह रेखाखंड x अक्ष को काटता है, x अक्ष को काटता है, ठीक। तो y का मान किसके बराबर करोगे, y का मान 0 के को, इसको पहले वीडियो में चर्चा कर चुके हैं, ठीक है, जो शुरुआत में ही बताए थे। x अक्ष काटेगा तो y का मान 0 कैसे होता है पूरा डिटेल बताए थे, या सीखना चाहो सीख भी सकते हो। x अक्ष काटेगा तो इसका x, 0 निर्देशांक बताए थे, ठीक। तो यहाँ पे कोड जो है 0 होती है, ठीक है। अगर y अक्ष को काटेगा, यहीं पे नोट कर दे रहे हैं, y अक्ष को काटता है तो क्या करोगे, x का मान क्या रखोगे 0, किसका मान, x का मान 0। तो y का मान कहाँ है, ये है y का मान, और यहाँ पे x का मान क्या है, ये है। इसका मान रख के आसानी से जो है आपसे अनुपात पूछेगा, जब ये केस आता है तो आपसे अनुपात पूछता है, ठीक है। क्या पूछता है, वहां अनुपात क्या होगा, तो अनुपात को सदैव मानना है k अनुपात 1, ठीक। m और n मानोगे तो थोड़ा हल करने में समस्या बनेगी, लेकिन k अनुपात 1 मानोगे तो आसानी सवाल सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। नोट करें, अंतर विभाजन से जितना पॉइंट था आपको फेस टू फेस हम आपके साथ साझा कर चुके हैं, ठीक है। इस पर एक क्वेश्चन बहुत ही सिंपल बताएंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं 4, -3 और 8, 5 को मिलाने वाले रेखाखंड को 3 अनुपात 1 में विभाजित करता है, ठीक है। तो हम बिंदु का मान लेते हैं, हल इसका ऐसे ही लिखना, ठीक है। माना बिंदु क्या है R, इसको हम मान ले रहे हैं XY है, ठीक। जिसे हमें ज्ञात करना है, क्लियर। मतलब जो रेखाखंड इस दोनों बिंदुओं से मिलकर बन रहा है, उसको जो बिंदु 3 अनुपात 1 में विभाजित कर रहा है उसको हमने मान लिया RXY है, ठीक, क्लियर इतना। चलिए देखते हैं बिंदु क्या दिया गया है, बिंदु है 4, -3 और दूसरा है 8, 5, ठीक। तो यहां से आप पता कर सकते हैं, और अनुपात क्या है, अनुपात आपका है 3 अनुपात 1। यहां सभी का मान निकाल लीजिए, काम खत्म, देखिए।